प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा कि कई सारी चीजें घटित हुई। खासकर आपने परीक्षाएं दी है ना। आपने देखा होगा कि आपने 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को दो दो पालियों में दो दो पालियों में दो पालियों में अपनी परीक्षाओं को दिया है। कई सारे मुद्दे हैं कि आप पूछ सकते हैं सर कि प्रोटेस्ट में क्या हुआ, आंदोलन में क्या कुछ रहा, कैसा रहा। वो एक डिफरेंट बात है। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें अगर थोड़ी सी कि परीक्षा का लेवल क्या था। हम ओवरऑल की बात करते हैं, चाहे 8 तारीख की दोनों शिफ्ट हो, 9 तारीख की दोनों शिफ्ट हो, 10 तारीख की शिफ्ट हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो पेपर मैंने देखा है और बाकी टीचर्स से भी, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म के टीचर्स से मुलाकात हुई अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट के दौरान लखनऊ में, तो सबने चर्चा की कि हाँ, पेपर का जो लेवल था उस लेवल की अगर बात करते हैं तो परीक्षा का लेवल तो मुश्किल नहीं था। अगर परीक्षा के लेवल की बात करते हैं तो इसे आसान भी नहीं कहा जा सकता कि आसान था। नहीं, आसान था नहीं। और अगर हम कहें कि मुश्किल था तो नहीं, मुश्किल भी नहीं था। मुश्किल भी नहीं था। पेपर ऐसा था कि आसानी से किया जा सकता है, आसानी से। लेकिन केवल उनके द्वारा जिन बच्चों ने नियमित तरीके से पढ़ाई की होगी, 6 महीने 8 महीने जिसने दिया होगा, उनका पेपर है ना आसानी से निकल जाएगा, वो आसानी से पास कर जाएंगे। अब आपके दिमाग में दो चीजें चल रही होंगी, सर यूपीएसआई ने हमें डरा रखा है कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा और कितने अंक पालें तो हम ये मान के चलें कि हम सुरक्षित हैं। तो देखिए, यूपीएसआई में जिस तरह का पेपर दिया गया था और जिस प्रकार की कट ऑफ है, दोनों में बहुत सारी अनियमितता देखने को मिली, पारदर्शिता नहीं थी, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। लेकिन कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आप लोगों से कहूंगा कुछ इस प्रकार से कि पेपर के मुद्दे को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए और अन्य शिक्षकों से और बहुत सारे बच्चों से बात करते हुए, है ना, कट ऑफ की अगर बात करते हैं, कट ऑफ क्या रह सकता है, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें। अब इसमें महिला पुरुष का भेदभाव नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब उनका वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जो मेरा दिमाग कहता है, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, अंक की नहीं। अंक आप लोग कर सकते हैं। प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है 112 से लेकर 115 तक, यदि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है 112 से 15 के बीच में अगर है तो उसे सेफ स्कोर कहा जा सकता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो कुछ ज्यादा ही कम बता दे रहे हो आप। हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोई भी बच्चा जो पेपर दे रहा है, उसकी रीजनिंग भी उतनी ही मजबूत है, जीएस भी उतनी मजबूत, हिंदी भी उतनी मजबूत और रीजनिंग भी नहीं हो सकता। ऐसा विद्यार्थी मैं जानता हूं कि आप किसी एक विषय में महारथी हो सकते हैं, लेकिन जितना आप कंफर्टेबल जीएस में है उतना ही कंफर्टेबल मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जरूरी नहीं है। हाँ, एक दो अपवाद को छोड़ देते हैं। तो इसमें 112 से 115 तक, इसमें प्लस माइनस 2 करके चलिएगा। प्लस माइनस 2 मतलब दो घट भी सकता है, दो बढ़ भी सकता है, जो मेरा मानना है। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए जो मैंने सोचा है वो सोचा है ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमें मान के चलिए 110 से 112 के बीच में। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की। इसके बाद मैं अगर एससी की बात करूं, एससी की, तो लगभग जो मेरा मानना है वो ये कह सकते हैं कि 100 से 105 के बीच में, है ना। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जो मेरा मानना है कि वो 98 से लेकर 100 तक जा सकता है। सब में प्लस माइनस 2 करना ना भूलें। प्लस माइनस 2 मतलब दो ज्यादा भी हो सकता है और दो कम भी हो सकता है। जो मेरा अनुमान कहता है, जो मेरा आइडिया है, जो प्रश्न को देखा, जो बाकी शिक्षकों को सुना। अभी गया था इको गार्डन लखनऊ, तो इको गार्डन लखनऊ में मैंने बहुत सारे बच्चों से मुलाकात की, बहुत सारे बच्चों ने अपने अंक बताए। लगभग 500-600 बच्चों से मुलाकात हुई। जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनके इंटरेक्शन के बाद जो है, जो मुझे आइडिया लगा कि हाँ, इतना जा सकता है। अब इसमें अगर अगर पारदर्शिता नहीं रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी जगह पर ऐसा कुछ मैंने सुना है, ऐसा मैंने नहीं सुना। हाँ, छुटपुट घटनाएं तो वो हो सकता है, कोई मतलब झूठ भी बोल सकता है या दुष्प्रचार कर सकता है सरकार के खिलाफ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो कहते हैं ना, जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है, अगर कोई धांधली नहीं हुई है, तो मेरा अनुमान है कि ये आपकी कट ऑफ हो सकती है।
बाकी शुभकामनाएं आप सबको। पढ़ाई को बंद मत करिएगा, ब्रेक मत करिएगा। हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं आप, चलेगा, लेकिन अभी भी आप कक्षाओं को नियमित रूप से लीजिए। अपने परीक्षा के पैटर्न को आप जानते रहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नई वैकेंसी यूपीएसआई की नई वैकेंसी और कांस्टेबल की नई वैकेंसी प्रस्तावित है। और जहां तक ये है कि यूपी में इलेक्शन है 2027 में, तो हो भी सकता है कि ये पुनः आप लोगों को देखने को मिले। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको रिजल्ट के लिए। पढ़ाई मत कम मतलब पढ़ाई कम कर सकते हैं, बंद मत करिएगा। एज अ गुरु, एज अ बड़ा भाई, मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा। बाकी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।